वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल बीसी पे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के संबंध में आज मैं आपको सहायक शिक्षक के बारे में विस्तृत विज्ञापन दिखाने जा रहा हूं और इसके बाद का जो वीडियो आएगा मेरा, उसमें मैं शिक्षक पद के बारे में सारी बेसिक डिटेल्स आपके साथ साझा करूँगा। आइए देखते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय का ये विज्ञापन है, यही फाइनल विज्ञापन है आपका। इसमें हम अभी सहायक शिक्षक के ई वर्ग और टी संवर्ग के बारे में बात करने वाले हैं। ई मतलब होता है आपका एजुकेशनल और टी मतलब होता है आपका ट्राइबल। ठीक है, ये आपको पोस्ट के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इतनी इतनी पोस्ट देखने को मिलेंगी। उसी प्रकार आपको टी मतलब ट्राइबल एरिया में भी आपको सारे जिलों में आपको इतनी इतनी पोस्ट देखने को मिलेंगी। अब इसमें बेसिक है कि आपकी पात्रता के लिए शर्तें क्या क्या रखी गई हैं। सबसे पहले जो आपका जो शर्त है वो है कि 1 जनवरी 2023 को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर से संबंधित है तो उसकी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की शिथिलता होगी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए के संबंध में क्या बोलता है कि अधिकतम 10 वर्ष की शिथिलता रहेगी। इसमें आगे बढ़ते हैं। निःशक्त व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ बोलता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय सेवक हों 38 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए। अगर कोई टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पे अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको अधिकतम 38 वर्ष की आयु का वो हो सकता है और फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार से अब हम सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसे देखने वाले हैं। आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा सहायक शिक्षक बनने के लिए, आपको ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपका सहायक शिक्षक के पद हेतु ये आपकी अनिवार्यता है दोस्तों। सबसे पहले आपका हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 45% अंक होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ डीएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए या बीएलएड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको डीएलएड भी है तो आपका वही है। ठीक है, डीएलएड भी वही चीज़ है, डीएड के समतुल्य ही है। उसके बाद आपका टीईटी प्राथमिक स्तर भी उत्तीर्ण होना चाहिए। सबसे पहले हायर सेकेंडरी मतलब क्लास 12th में आपका न्यूनतम 45% होना चाहिए, डीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या बीएलएड या डीएलएड, साथ ही साथ आपका टेट भी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद एक प्रावधान है यहाँ पे दोस्तों, विशेष पिछड़ी जनजातियों को डीएड और टेट से छूट दिया गया है। क्लियर हुआ, विशेष पिछड़ी जनजातियों को। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आगे बात करें निर्भरता के बारे में, तो कुछ निर्भरताएं हैं कि किसका किसका नहीं होगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिए निर्धारित माना जाएगा। इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं, ये आप यहाँ पे पूरा क्लियर देख सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। पात्रता के विषय में आपके पास वही है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो 12th में 45%, बीएड, डीएड या बीएलएड या डीएलएड, और उसके बाद आपका टेट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके बाद अगला है दोस्तों, ये जो आपकी चयन सूची होगी वो जारी दिनांक से 1 साल के लिए वैध होगी। प्रतीक्षा सूची की वैधता भी 1 वर्ष की होगी चयन होने पे। यदि अगर आप अतिथि शिक्षक के रूप में आपने कहीं पहले काम किया है तो आपको अधिकतम 10 अंक प्रति साल 2 नंबर के हिसाब से दिया जाएगा। यदि आपने अगर 1 साल काम किया है 1 साल तो आपको 2 नंबर। यदि आपने कहीं से 2 साल काम किया अतिथि शिक्षक के रूप में तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा बोनस। यदि आपने 3 साल काम किया है तो 6 अंक। यदि आपने 4 साल काम किया है तो 8 अंक। और यदि आपने 5 साल या 5 से ऊपर किया है तो अधिकतम आपको 10 अंक ही दिया जाएगा। इससे ऊपर आपको एक भी अंक नहीं दिया जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो परीक्षा अवधि की बात की है, आपको 3 साल का यहाँ पे परीक्षा अवधि देखने को मिलेगा। प्रोबेशनरी पीरियड, पहले साल आपको कुल वेतन का 70% दिया जाएगा, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90%, चौथे साल से आपको कुल वेतन का 100% जो है आपको वो दिया जाएगा। क्लियर है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं और इस प्रकार से आपका ये पात्रता यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अप्लाई करिए, पढ़ाई कीजिए। और मैंने सीडीपी के सारे वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। सीडीपी और साथ में हिंदी और ईवीएस की वीडियोस को भी अपलोड करूँगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय समय पर आपको सारे के सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ से देखने को मिलते रहे। मिलेंगे बहुत जल्द वीडियो में।